हमारे लोकतंत्र को मजबूत रखने के जो प्रयास है और उसमें जो भागीदारी का हमारा अधिकार बनता है उसको लेकर आपने रुचि ली है, इसके लिए हम आपके आभारी हैं और आपको धन्यवाद कहते हैं। मैं यहाँ आया था हमारे तू भी बहुत ऊपर करता नीचे रखो। चौहान साहब यहाँ पर मौजूद हैं जो सुबह 11 बजे से जूझ रहे थे, बहस कर रहे थे, जो कल गतिविधियां यहाँ थी उनका जवाब देने का प्रयास कर रहे थे और बता रहे थे कि हमारा देश कितना मजबूत है। और इन्होंने पहले से ये भी संकेत दे दिए थे कि हमारा जहाज हमको लेकर यहाँ पहुंचेगा तो 1 बजे से पहले हम यहाँ पहुंच जाएंगे। और इन्होंने प्रयास किया कि 1 बजे तक मामले को खींचे, लेकिन 1 बजे तक हम यहाँ पहुँच गए, कॉल पर पहुँच गए, 12:30 बजे पहुँच गए, लेकिन उस समय तक केस को क्लोज कर दिया गया था और ये कहा गया कि अब हम कितना सुनेंगे, एक दफ़ा हम आपकी बात सुन चुके हैं, अब हम और कितना सुनेंगे, इसको क्लोज कर दिया गया। मेरा ये दुर्भाग्य है, मैं दिल्ली से आया था इस बात को स्पष्ट करने के लिए और इस बात की बहस करने के लिए कि हमारा केस कितना मजबूत है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मुझे दुख है इस बात पर, लेकिन तब भी मुझे गर्व इस बात पर है कि चौहान साहब ने बहुत अच्छी बहस की है और उस बहस की कुछ झलक वो आपको अभी देना चाहेंगे और मैं वो चाहूँगा कि एक दफ़ा हमारा धन्यवाद वो स्वीकार करें और हमारी ओर से बधाई स्वीकार करें और वो आज जो बहस कर पाए जिससे हम नहीं समय से पहुँच पाए, उस बहस के बारे में वो आपको जो बताना चाहते हैं वो बता दें आपको। सर क्या एक्सेप्ट किया गया या रिजेक्ट किया गया? नॉमिनेशन की प्रक्रिया के दौरान कल जब स्क्रूटनी हो रहा था तो स्क्रूटनी में 3 कैंडिडेट राज्यसभा के जिन्होंने अभ्यर्थी थे उन्होंने नॉमिनेशन नामांकन पत्र भरे थे। उसमें पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो हमारे अभ्यर्थी थे उनका एक्सेप्ट हुआ। उसके बाद कांग्रेस के जो अभ्यर्थी थे महागठबंधन के दोनों कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन नामांकन पत्र उन्होंने एक्सेप्ट किया। और जब एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है परिमल नाथवानी, उनका जब नॉमिनेशन आया तो नमन निक्सल जी हैं कौनगिरी के एमएलए साहब, कुछ प्रपोजर हैं प्रणव झा जी के, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया और उस ऑब्जेक्शन को हमने लिया कि जो नाथवानी परिमल जी हैं इनका जो असली नाम है वो नाथवानी परिमल नहीं, परिमल नाथवानी है। और साथ ही इन्होंने जो अपने एफिडेविट में इतनी ग्लेरिंग डिस्क्रिपेंसी है और जो डिफेक्टिव एफिडेविट है कानून के तहत उसमें उन्होंने एफिडेविट फाइल नहीं किया और जो सीधा रूल 4A कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 की वायलेशन है कि हर अभ्यर्थी को अपने नामांकन पत्र के साथ एक फॉर्म 26 परफॉर्मा है उसके तहत अपना एफिडेविट देना पड़ता है और उसमें प्रक्रिया में 6 बिंदुओं पर आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि आप अपनी धर्मपत्नी का या अपने HUF कोई फैमिली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की कोई फर्म है उसके बारे में या अपने डिपेंडेंट्स के बारे में जानकारी दें। इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारे कॉलम उड़ा दिए और 2 कॉलम केवल अपना और अपनी पत्नी के बारे में इन्होंने जानकारी उपलब्ध कराई, जो कि आपके सब दीर्घा में लगा हुआ और इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। हमने जब वो सब पढ़ा और हमने बिंदुवार क्रम में उसका जब हमने तहकीकात की तो हमने पाया कि ये जो एफिडेविट है ये गलत है और ये गलत नहीं हो सकता। और हमने जब दिया उनको ऑब्जेक्शन के तहत जब उन्होंने उसको 4 बजे कल 4 बजे रिटर्निंग ऑफिसर साहब ने एक लेटर दिया कि इस क्रम में आप अपना कोई कंडिकावर अपना जवाब दें, तो उन्होंने क्या किया, बड़ा स्मार्टली अपने कंडिकावर जवाब में एक नया एफिडेविट सारी त्रुटियों को ठीक करके फाइल कर दिया, जो कि एक गैर कानूनी है। रिटर्निंग अधिकारी इस कंडिकावार रिप्लाई के साथ कोई भी एफिडेविट कोई भी नया डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हमने इस बिंदु पर प्रकाश डाला और उनको कहा कि ये जो है आपकी जो पावर है वो कानून के तहत नगण्य हो गई है। आपको केवल और केवल 36 सेक्शन के तहत जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है स्क्रूटनी के टाइम में केवल और केवल स्क्रूटनी करना है, आप किसी प्रकार का कोई भी नया डॉक्यूमेंट नहीं ले सकते। और अभी जब सारा बहस किया उन्होंने कंसीलमेंट किया, सप्रेशन ऑफ मटेरियल एक्ट है, तो वो एक गुजरात पेट कोर्ट के डायरेक्टर हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। उनका दिल्ली में एक फ्लैट है कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। वो जानकारी उनके पिछले एफिडेविट में उपलब्ध है। और उसके बाद उन्होंने कई क्वेरीज हैं उनके बारे में कोई भी अपना आंसर नहीं दिया। फॉर्मेट बिल्कुल फॉर्मेट चेंज है, वो इलीगल फॉर्मेट है, गैर कानूनी है। और हमें आशा है कि जो होना चाहिए वो उनका नामांकन रद्द होना चाहिए, पर जो लग रहा है उसके बारे में भी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। अभी मैं जब
मुझे आदेश की प्रति मिलेगी, क्योंकि उन्होंने बड़ा बोला है कि 5 या 6 बजे तक वो आदेश की प्रतिलिपि देंगे, उसके बाद ही हम कोई आपको बात बता सकते हैं। धन्यवाद। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करेंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज अ ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज अ PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। thefollowup.in like, share and subscribe. www.thefollowup.in